बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ भारत में उबाल, शहर शहर हिंदू संगठनों का प्रदर्शन। गुजरात के अहमदाबाद में बजरंग दल का प्रोटेस्ट। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर प्रयागराज में प्रदर्शन। विश्व हिंदू परिषद के लोग सड़क पर उतरे। यूनुस सरकार के खिलाफ नारेबाजी। बंगाल बीजेपी के नेता दिलीप घोष बोले, बांग्लादेश सरकार में जो लोग बैठे उनकी क्षमता सरकार चलाने की नहीं, वहां जल्द से जल्द चुनाव होने चाहिए। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के खिलाफ असम में फूटा लोगों का गुस्सा। गुवाहाटी में बांग्लादेश असिस्टेंट हाई कमीशन के सामने हिंदू संगठनों का विरोध प्रदर्शन। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का ममता बनर्जी पर हमला का राजनीति के लिए बंगाल को बांग्लादेश बनने की साजिश। बांग्लादेशियों की सीएम बनना चाहती है ममता। गिरिराज सिंह के बयान पर टीएमसी का पलटवार सौगत रॉय बोले, बंगाल की सीएम है ममता बनर्जी। बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को भरोसा, वही करेंगे उनकी रक्षा। बांग्लादेश में सिंगज एम्स के कॉन्सर्ट पर अटैक। जबरन प्रोग्राम में घुसने से रोकने पर कट्टरपंथियों का हमला। 20 से ज्यादा स्कूली छात्र जख्मी। कॉन्सर्ट के दौरान स्टेज पर चढ़ गए कट्टरपंथी। कुर्सियां फेंकी, लाठी डंडों से हमला। पथराव के बीच रॉकस्टार जेम्स अपनी जान बचाकर भागे। बांग्लादेश के इस्लामी गुट ने संगीत को हराम घोषित किया। कट्टरपंथियों ने कहा, बांग्लादेश में संगीत हराम, लेकिन पाकिस्तानी आतिफ असलम के कार्यक्रमों को अनुमति। दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक। मनरेगा का नाम बदलने पर देश भर में आंदोलन की तैयारियों को लेकर बनी रणनीति। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के बाद राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। का मनरेगा रोजगार देने वाली योजना थी, इसे खत्म कर मोदी सरकार ने गरीबों की पीठ में छुरा घोंपा। राहुल बोले, पीएमओ ने कैबिनेट से पूछे बिना मनरेगा का नाम बदला। देश में इस वक्त वन मैन शो चल रहा। 2-3 अरबपतियों के फायदे के लिए सरकार काम कर रही। सीडब्ल्यूसी मीटिंग में मल्लिकार्जुन खड़गे का मोदी सरकार पर हमला। का मनरेगा को खत्म कर गरीबों के पेट पर लात मारा गया। सरकार ने उनकी पीठ में छुरा घोंपा। खड़गे बोले, मनरेगा को खत्म करना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान। इस समय देशव्यापी आंदोलन की जरूरत। देश का कमजोर तबका कांग्रेस की ओर देख रहा। कांग्रेस अध्यक्ष ने एसआईआर को गंभीर चिंता का विषय बताया। कहा, ये लोकतांत्रिक अधिकारों को सीमित करने की सोची समझी साजिश। बीजेपी और चुनाव आयोग की मिली भगत। खड़गे बोले, नेशनल हेराल्ड मामले में हमारे नेताओं की छवि खराब करने की साजिश। ईडी और सीबीआई जैसी संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा। बांग्लादेश के हालात पर कांग्रेस अध्यक्ष ने जताई चिंता। का हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमलों से पूरा देश परेशान, हम इसकी निंदा करते हैं। सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस और राहुल गांधी के काम करने के ढंग पर सवाल उठाए। कहा, कांग्रेस संगठन में विकेंद्रीकरण की जरूरत। सीडब्ल्यूसी की बैठक में शशि थरूर पहुंचे। कांग्रेस की पिछली 2 बड़ी बैठकों से पहले गायब थे। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का हमला। का, बीजेपी सरकार गरीबों को कर रही गुमराह। धर्म, जाति और नफरत के आधार पर हो रही राजनीति। सचिन पायलट बोले, मनरेगा का नाम बदलकर योजना को किया गया खोखला। कोरोना काल में मनरेगा से लोगों को मिला था रोजगार का साधन। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का विपक्ष पर वार। कहा, कांग्रेस राज में भ्रष्टाचार के दलदल में फंसी थी मनरेगा योजना। बजट कम करने वाले अब बहा रहे घड़ियाली आंसू। शिवराज बोले, कांग्रेस के पास न तो नियत थी न नीति। चुनाव में फायदे के लिए नरेगा में जोड़ा था महात्मा गांधी का नाम। शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मोदी सरकार ने मजदूर और गांव दोनों को किया और सशक्त। अब 100 नहीं 125 दिन मिलेगी रोजगार गारंटी। राहुल गांधी को केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का जवाब। का, मनरेगा का स्वरूप नहीं बदला, गांधी जी के आदर्शों पर ही जी राम जी नाम रखा गया। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी का पलटवार। सुधांशु त्रिवेदी बोले, जी राम जी पर चर्चा के बजाय राहुल विदेश चले गए। कांग्रेस का काम भ्रम फैलाकर झूठ प्रचार करना। दिग्विजय सिंह ने पीएम मोदी की पुरानी तस्वीर शेयर कर बीजेपी और आरएसएस की तारीफ की। कहा, यहां जमीन पर बैठकर भी सीएम और पीएम बनते। अंत में जय सिया राम लिखा। आरएसएस की तारीफ पर दिग्विजय सिंह की सफाई। कहा, मैंने कुछ गलत नहीं कहा, कभी बीजेपी आरएसएस का समर्थन नहीं किया, विरोधी हूं और रहूंगा। बीजेपी प्रवक्ता गौरव वल्लभ बोले, दिग्विजय सिंह आज जो बातें कह रहे हैं वो मैंने पहले ही कही थी। कांग्रेस परिवार के स्वामित्व वाली कंपनी बन चुकी है। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला बोले, अब पार्टी और परिवार के लोग भी राहुल गांधी के खिलाफ दिखा रहे हैं विश्वास। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में कार्यकारी अध्यक्ष की बड़ी बैठक। नितिन नबी ने पार्टी महासचिव के साथ किया मंथन। सैम पित्रोदा के बयान को लेकर बीजेपी का कांग्रेस पर हमला। सुधांशु त्रिवेदी बोले, राहुल के राजनीतिक गुरु ने अनजाने में कांग्रेस का असली चेहरा बेनकाब किया। सुधांशु त्रिवेदी बोले, विदेश में भारत विरोधी ताकतों से मिलते हैं राहुल। सैम पित्रोदा ने जिस ग्लोबल प्रोग्रेसिव अलायंस का जिक्र किया वो भारत विरोधी। कुलदीप सेंगर की जमानत पर भड़के यूपी कांग्रेस अध्यक्ष। का, बीजेपी सरकार गलत काम करने वालों की मदद कर रही। बैकफुट पर आने के बाद सीबीआई सुप्रीम कोर्ट गई। आरजेडी नेता मनोज झा बोले, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सिर्फ नारे तक सीमित। कुलदीप सेंगर की जमानत से समाज में बहुत गलत संदेश गया। अरावली मुद्दे को लेकर विपक्ष के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का पलटवार। का, 2024 की तरह कांग्रेस भ्रम फैला रही है। यूपी में एसआईआर का फॉर्म जमा करने की डेडलाइन खत्म। 2 करोड़ 89 लाख मतदाताओं के नाम पटने की तैयारी। 31 दिसंबर को जारी होगी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट। यूपी के 1 करोड़ 25 लाख वोटर स्थायी तौर पर किसी और राज्य में शिफ्ट। करीब 84 लाख वोटर्स लापता। 9,57,000 वोटर्स ने फॉर्म जमा नहीं किए। एसआईआर में 23,59,000 डुप्लीकेट वोटर्स की पहचान। 31 दिसंबर से शुरू होंगे दावे और निपटारे की प्रक्रिया। 28 फरवरी को जारी होगी फाइनल वोटर लिस्ट।
एसआईआर के आंकड़ों को लेकर अखिलेश यादव का बीजेपी पर तंज, कहा यूपी की हर सीट पर बीजेपी को 61,000 वोट घटे, चुनाव विधायक अंक भी नहीं पार कर पाएगी बीजेपी। अखिलेश के बयान पर मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का पलटवार, कहा बीजेपी के कार्यकर्ता पार्टी को मां समझते हैं, ऐसी पार्टी कभी गड्ढे में नहीं जा सकती। ब्राह्मण विधायकों को लेकर यूपी बीजेपी अध्यक्ष की सफाई, का मैंने किसी को हिदायत एक को भी नहीं दी, जाति के आधार पर बैठक हुई तो कार्रवाई होगी। उड़ानें रद्द करने के मामले में बढ़ सकती इंडिगो की मुश्किलें, डीजीसीए की 8 सदस्यीय समिति ने सरकार को सीलबंद रिपोर्ट दी। सीतापुर में डबल मर्डर से हड़कंप, पुरानी रंजिश में बाप बेटी की गोली मारकर हत्या, कुछ दिन पहले ही दोनों जमानत पर जेल से छूटे थे। आगरा की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स को बड़ी कामयाबी, लंबे समय से फरार नाइजीरियाई ड्रग्स तस्कर को दिल्ली से पकड़ा। नोएडा में मोबाइल फोन स्नैचिंग गिरोह का पर्दाफाश, गैंग के 4 लोग गिरफ्तार, आरोपियों के पास से चोरी के फोन बरामद। लखनऊ में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे पर बुलडोजर चला। सीतापुर में फिर गरजा बुलडोजर, प्रशासन ने अवैध कब्जे को खाली कराया, करोड़ों की 5 बीघे सरकारी जमीन अतिक्रमण मुक्त हुई। बागपत में खाप पंचायत का तुगलकी फरमान, लड़कों के स्मार्टफोन इस्तेमाल करने पर रोक लगी, लड़कों की शॉर्ट्स पहनने पर भी पाबंदी। लखनऊ में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की 2 दिनों की कॉन्फ्रेंस, सीएम योगी ने अफसरों के साथ कानून व्यवस्था की समीक्षा की। उन्नाव रेप केस में फूटा पीड़िता का गुस्सा, का अगर सीबीआई मेरे वकील के साथ खड़ी होती तो ये दिन नहीं देखना पड़ता, हमारी जीत होती उनकी हार। मिर्जापुर में सड़क हादसे में युवक की मौत पर बवाल, गुस्साई भीड़ ने ट्रक में की तोड़फोड़, पुलिस के साथ धक्का मुक्की। बीएमसी चुनाव को लेकर सीएम फडणवीस बोले, महायुति में सीट बंटवारे को लेकर सकारात्मक बातचीत, गतिरोध खत्म होकर जरूर होगा गठबंधन। हुमायूं कबीर ने आईएमआईएम और आईएसएफ के साथ बंगाल विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया, कहा राज्य के कल्याण के लिए गठबंधन में लड़ूंगा चुनाव। पश्चिम बंगाल आईएमआईएम अध्यक्ष इमरान सोलंकी बोले, हुमायूं कबीर की तरफ से गठबंधन का प्रपोजल मिला है, असदुद्दीन ओवैसी लेंगे फैसला। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी को लेकर घमासान तेज, हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने बाबरी हटाओ मंच बनाया। जयपुर के चौमू में हिंसा के बाद पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन, 24 घंटे में 100 से ज्यादा उपद्रवी गिरफ्तार, 25 से ज्यादा नामजद आरोपी सलाखों के पीछे पहुंचे। पत्थरबाजों की तलाश में सैकड़ों घरों के अंदर जयपुर पुलिस की छापेमारी, सीसीटीवी कैमरे से हो रही दंगाइयों की पहचान। पंजरलाल सरकार में मंत्री जवाहर सिंह आबेदम बोले, हिंसा करने वाले सभी आरोपियों पर होगी सख्त कार्रवाई, पत्थरबाजों पर एक्शन लें लगातार। नए साल से पहले दिल्ली पुलिस का एक्शन ऑपरेशन आघात के तहत 504 अपराधी गिरफ्तार, भारी मात्रा में ड्रग्स, हथियार, कैश बरामद। राजस्थान के उदयपुर में चलती कार में नामी आईटी कंपनी के मैनेजर से गैंगरेप, कंपनी का सीईओ, मेल एग्जीक्यूटिव हेड और उसका पति गिरफ्तार। बिहार के रोहतास में रोपवे का मेन टावर भरभरा कर गिरा, 13 करोड़ की लागत से बना रोपवे ट्रायल में धराशायी, आईआईटी पटना की टीम करेगी जांच। जम्मू के मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की सीट को लेकर हंगामा, मुस्लिम स्टूडेंट के ज्यादा एडमिशन से भड़के हिंदू संगठन। मुंबई में रेल यात्रियों की मुसीबत, आज 270 से ज्यादा लोकल ट्रेनें रद्द, कांदीवली बोरीवली सेक्शन पर 6ठी लाइन के निर्माण कार्य के चलते परेशानी। दिल्ली में एक बार फिर पॉल्यूशन का कहर, राजधानी का ओवरऑल AQI 355 के पार। अभिनेत्री रकुलप्रीत सिंह का भाई हैदराबाद ड्रग केस में फरार, पुलिस ने अमनप्रीत को पकड़ने के लिए स्पेशल टीम बनाई। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में अवैध मजार पर बुलडोजर एक्शन, प्रशासन अतिक्रमण ध्वस्त कर सरकारी जमीन को खाली कराया। आईजीएमसी शिमला अस्पताल मारपीट मामले में रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन की हड़ताल, रेजिडेंट डॉक्टर को नौकरी से निकालने के फैसले को वापस लेने की मांग। श्रीनगर में पिछले 15 दिन से काले बालू की दहशत, डर के साए में लोग जीने को मजबूर। एमपी के मुरैना में बीजेपी नेता की कार से हादसे के मामले में एक्शन, पुलिस ने आरोपी दीपेंद्र भदौरिया को गिरफ्तार किया, नियंत्रित कार की कार टक्कर से 2 की मौत हुई थी। आदित्य ठाकरे ने नासिक के तपोवन का दौरा किया, कहा बीजेपी इस जंगल को काटना चाहती है, जैसे राजस्थान के लोग अरावली के लिए आगे आए, हमें वैसे ही आना होगा। ओडिशा के पुरी पहुंचे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, परिवार के साथ श्री जगन्नाथ मंदिर के दर्शन किए। दिल्ली में अटल कैंटीन की शुरुआत का सिलसिला जारी, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रीतमपुरा इलाके में अटल कैंटीन का उद्घाटन किया। बिहार के मुजफ्फरपुर में दारोगा की पिटाई, 2 पक्षों के विवाद को सुलझाने गए दारोगा को सरपंच और उसके समर्थकों ने पीटा, एफआईआर दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। अमृतसर के एसएसपी विजिलेंस लखबीर सिंह सस्पेंड, 55 करोड़ के टेंडर घोटाला मामले में एक्शन, आईएएस अफसर ने की थी शिकायत। एमपी के मैहर में हाईवे पर चलती मर्सिडीज में अचानक लगी आग, कार में सवार 4 लोग किसी तरह बचकर निकले। जम्मू कश्मीर के सोपोर में बड़ी साजिश नाकाम, श्रीनगर बारामूला हाईवे पर आईडी मिलने से हड़कंप। पंचकुला के रिहायशी इलाके में तेंदुए की दहशत, सेक्टर 6 के घर में घुसा तेंदुआ, पुलिस और वन विभाग की टीम पकड़ने में जुटी। कश्मीर के शोपियां में घर में घुसकर तेंदुए का हमला, शख्स गंभीर रूप से जख्मी, वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद तेंदुए को पकड़ा। बिहार विधानसभा चुनाव नतीजों के 45 दिन बाद हाईकोर्ट पहुंची कांग्रेस, याचिका दायर कर चुनाव रद्द करने की मांग। पुष्पा 2 भगदड़ मामले में पुलिस ने कोर्ट में दाखिल की चार्जशीट, अल्लू अर्जुन समेत 23 लोगों को बनाया गया आरोपी। गुजरात के बनासकांठा में युवक की हत्या के 6 आरोपियों को निकाला गया जुलूस, लोगों ने पुलिस जिंदाबाद के लगाए नारे। रूस के मॉस्को में सीजन की पहली बर्फबारी, पूरा शहर बर्फ की सफेद चादर में लिपटा।